हेलो दोस्तों, ज्ञान स्रोत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे यूपीएसआई के अंतर्गत हिंदी, मूल विधि, संविधान तथा जीएस के सिलेबस को। तो आइए देखते हैं। सेक्शन 1 के अंतर्गत सामान्य हिंदी, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 40, कुल अंक 100। सेक्शन 2 जिसके अंतर्गत मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत प्रश्नों की संख्या होगी 40 और कुल अंक 100। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं हिंदी के सिलेबस को। जो सिलेबस दिया है वो एक साथ दिया है। मैंने इसको अलग अलग पॉइंट के अंतर्गत आपके अनुसार और मेरे अनुसार सही तरीके से व्यवस्थित कर दिया, जिससे आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। जैसे पहले पॉइंट के अंतर्गत हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हिंदी का व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अपव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। अगला पॉइंट है अपठित बोध अर्थात अपठित गद्यांश। प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचना है। हिंदी भाषा में पुरस्कार, इसके अंदर आप करंट अफेयर के भी वर्तमान में हिंदी भाषा में कौन कौन से पुरस्कार दिए हैं वो भी आपको देखने होंगे, और कुछ पुराने पुरस्कार भी आपको देख के जाने होंगे। विविध, ये था आपका हिंदी का सिलेबस। अगला हम देखेंगे मूल विधि, जिसमें मैंने मूल विधि के सिलेबस को भी अलग अलग पॉइंटों के अंतर्गत विभाजित कर दिया है। इसमें पहला पॉइंट के अंतर्गत हम देखेंगे भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा। दूसरा पॉइंट महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यातायात के नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी एक्ट, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। ये था आपकी मूल विधि का सिलेबस। अब अगला देखेंगे हम संविधान के सिलेबस को। पहले पॉइंट के अंतर्गत संविधान का उद्देश्य, दूसरे पॉइंट में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य, तीसरे पॉइंट के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार और स्थानीय शासन। चौथे पॉइंट के अंतर्गत केंद्रीय राज्यों के बीच संबंध, पांचवें पॉइंट के अंतर्गत निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक प्रावधान, छठे पॉइंट के अंतर्गत अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। ये था आपका संविधान का सिलेबस। ये है सामान्य ज्ञान जीएस का सिलेबस, जिसको भी मैंने अलग अलग विभाग में बांट के रख दिया है। जैसे पहले पॉइंट के अंतर्गत सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, दूसरे पॉइंट के अंतर्गत भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरणीय नगरीकरण, एफडीआई, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तीसरे पॉइंट में है आपकी करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। छठे पॉइंट के पांचवें पॉइंट के अंतर्गत है कंप्यूटर का सिलेबस, जिसमें कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के बारे में आपको पढ़ना है, सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा बहुत देखकर जाना है। यूपीएसआई में यूपी की है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासन विभाग जानकारी। ये था आपका यूपीएसआई का सिलेबस, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी, मूल विधि, संविधान तथा सामान्य ज्ञान और उत्तर प्रदेश के सिलेबस को समझा। कल से हम इस चैनल पर सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं संविधान। तो सबसे पहले हम 10 से 15 वीडियो के अंतर्गत छोटी छोटी वीडियो होंगी 10 से 15 मिनट की, जिसमें हम आपको थ्योरी और क्वेश्चन भी कराएंगे, पीवाईक्यू भी साथ में होंगे और कुछ वैसे क्वेश्चन भी लेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे
जो आप लोग बोलेंगे वो सब्जेक्ट आपके अनुसार स्टार्ट कर देंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़कर यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका सिलेबस सही तरीके से और विधिवत रूप से कंप्लीट हो, जिसमें हम आपको थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट बॉक्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।